दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। आज हम 1 नवंबर से लेकर 8 नवंबर 2024 की जो वीकली करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उसको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसमें क्या है कि वीकली जो हम वीडियोस को लेकर आते हैं करंट अफेयर की, इसमें एक वीक के जितने भी इम्पोर्टेंट लगभग 40 से 50 जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस होते हैं उसको इस वीडियो में हम क्विक रिवीजन के तौर पर कवर करते हैं। तो ऐसे ही इस वीडियो में आज 1 से लेकर 7-8 नवंबर तक के क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इज नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड। तो किस तारीख को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड दी सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS मोबाइल ऐप। तो हाल ही में किसने नागरिक पंजीकरण प्रणाली यानी कि CRS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने ही सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन एक्ट जो सिस्टम मोबाइल ऐप है इसको हाल ही में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, According to the World Population Prospect 2024 report, India's population is approximately what percentage of world's total population? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या दुनिया की कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, 17.78% जो है वो इंडिया की पॉपुलेशन है वर्ल्ड पॉपुलेशन के। तो टोटल यदि हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखें तो उसमें से 17.78% जो पॉपुलेशन है वो किसकी है? इंडिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी करोड़ रुपीज हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड अ प्रोजेक्ट टू डेवलप द मुत्थलापूजी पोर्ट इन तिरुवनंतपुरम। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने तिरुवनंतपुरम में मुथलापूजी बंदरगाह को विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 177 यानी कि 177 करोड़ रुपीज़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है तिरुवनंतपुरम में जो पोर्ट है मुथलापूजी पोर्ट उसको डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेजेंट सोहराई पेंटिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री ड्यूरिंग द ब्रिक्स समिट। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश के राष्ट्रपति को सोहराय पेंटिंग जो है वो भेंट की है? ये किसको गिफ्ट की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रसिया। तो रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनको ब्रिक्स समिट के दौरान हमारे जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो पेंटिंग है सोहराई पेंटिंग जो है उनको गिफ्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज दी स्वावलंबन 2024 एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड। तो अक्टूबर 2024 में कहाँ पर स्वावलंबन 2024 जो प्रदर्शनी है इसका आयोजन किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दिल्ली। तो दिल्ली है, इसी में स्वावलंबन 2024 का जो एग्जीबिशन है इसको ऑर्गेनाइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विद विच कंट्री डिड सऊदी अरेबिया कंडक्ट मिलिट्री एक्सरसाइज इन दी सी ऑफ ओमान। तो सऊदी अरब ने किस देश के साथ ओमान सागर जो ओमान की सी है, सी ऑफ ओमान है, उसमें सैन्य अभ्यास किया है? तो ये किसके साथ किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ईरान। तो ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों ने ही मिलकर कहाँ पर सी ऑफ ओमान में जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज है कंडक्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ब्राज़ील हैज बिकम डैश ब्रिक्स कंट्री विच हैज डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन चाइनास बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI। तो हाल ही में ब्राज़ील कौन से नंबर का ब्रिक्स देश बन गया है जिसने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल ना होने का निर्णय लिया है? तो ये कौन से नंबर का है? तो राइट आंसर होएगा ऑप्शन बी, सेकंड जो है नंबर का ये कंट्री बन गई है ब्राज़ील, जिसने जो चाइना का एक इनिशिएटिव जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इससे नहीं जुड़ने का जो है वो डिसीजन लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे हैज साइंड एन MOU विद द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट
ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑफ विच कंट्री। तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस देश के पर्यावरण, परिवहन और संचार विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो किस देश की जो डिपार्टमेंट है, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, उसके साथ इंडियन रेलवे ने एक एमओयू साइन किया है। ये किसके साथ? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड का जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है उसके साथ इंडियन रेलवे ने एक एमओयू जो है साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट इंक्लूडेड इन द टॉप 3 डिफेंस एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया। तो कौन सा एक देश भारत के शीर्ष 3 रक्षा निर्यात गंतव्यों में शामिल नहीं है? तो टॉप 3 जो हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में कौन सी कंट्री नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रशिया। और हमारी जो 3 टॉप जो डेस्टिनेशंस हैं आर्मी की, जो इंडिया इक्विपमेंट प्रोवाइड कराती है, वो कौन कौन सी हैं आपको कमेंट में हमें बताना है। और जिसमें हाल ही में जो रसिया है उस लिस्ट से बाहर हो गया अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेल्ड टॉक विद द पीएम ऑफ स्पेन एट लक्ष्मी विलास पैलेस एंड इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेन के पीएम के साथ अक्टूबर को लक्ष्मी विलास पैलेस में वार्ता की, और यह जो जगह किस जगह पर स्थित है? तो लक्ष्मी जो विलास पैलेस है वो किस राज्य में स्थित है, ये हमें क्वेश्चन में बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। तो लक्ष्मी विलास पैलेस जो है वो कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज 81.2% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इज मेट बाय रिन्यूएबल एनर्जी। तो किस देश में बिजली की खपत का 81.5% नवीनीकरण ऊर्जा से पूरी होती है? तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसकी जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है वो 81.2% जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से वो उसको पूरा करते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है वो अपने यहाँ की टोटल एनर्जी का 81.2% जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज के माध्यम से इसको जनरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड मैन स्पेस मिशन इन स्पेस। तो हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में मानव युक्त स्पेस मिशन लॉन्च किया है? ये किसने किया है? मैन्ड स्पेस मिशन जो है स्पेस में किस कंट्री ने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चाइना। चाइना के द्वारा ये मिशन जो है उसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज त्योहार महोत्सव 2024 बीइंग सेलिब्रेटेड। किस देश में त्योहार महोत्सव 2024 जो है वो मनाया जा रहा है? तो जो त्योहार महोत्सव है वो किस कंट्री में मनाया जा रहा है? सॉरी, इसमें स्पेलिंग जो गलत है, COUNTRY ये। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेपाल। नेपाल में ही जो त्योहार महोत्सव है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर रिसेंटली डिड यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल पार्टिसिपेटेड इन दी 8th एडिशन ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ आयोजित फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 8वें संस्करण का में भाग लिया है? तो जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है उसका 8th एडिशन कहाँ पर किया गया है? यहाँ पर हमारी तरफ से उसमें पार्टिसिपेट किसने लिया है इंडिया की तरफ से? तो यूनियन मिनिस्टर है पीयूष गोयल ने। तो ये कहाँ किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रियाद। रियाद में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड दी कंट्रीज फर्स्ट हेली एम्बुलेंस मेडिकल सर्विस संजीवनी ऑन आयुर्वेद डे। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद दिवस पर कहाँ देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा संजीवनी का उद्घाटन किया है? तो जो पहली हेली एम्बुलेंस है इसका इनॉग्रेशन कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऋषिकेश। ऋषिकेश में इसको पहली बार लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड वेजिटेरियन डे सेलिब्रेटेड टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट वेजिटेरियनिज्म। तो शाकाहार के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 नवंबर।
तो 1 नवंबर को जो है वर्ल्ड वेजिटेरियन डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ईयर विल इंडियाज फर्स्ट मेड इन इंडिया C-295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट बी रेडी। तो भारत का पहला मेक इन इंडिया C-295 सैन्य विमान जो है किस वर्ष तक तैयार हो जाएगा, ये बनकर तैयार हो जाएगा और ये फुली जो होगा वो मेड इन इंडिया होगा, इंडिया के ही द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो ये किस ईयर तक इसको कंप्लीट किया जाएगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2026 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द डिजिटल ब्रेवरी मेमोरियल टू ऑनर द ब्रेवरी एंड सर्विस ऑफ इट्स ब्रेव एम्प्लॉय। तो हाल ही में किसने अपने वीर कर्मचारियों की बहादुरी और सेवाओं को सम्मानित करने के लिए डिजिटल वीरता स्मारक का उद्घाटन किया है? तो ये किसने किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसी ने ही क्या है कि अपने यहाँ के जो बहादुर हैं, बहादुर जो कर्मचारी थे, उनको सम्मानित करने के लिए एक डिजिटल ब्रेवरी एक मेमोरियल है उसको बनाया है, उद्घाटन इसका किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has recently been appointed by the election commission as the brand ambassador for the झारखंड असेंबली इलेक्शन। तो हाल ही में निर्वाचन आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महेंद्र सिंह धोनी। तो MS धोनी जो है वो झारखंड स्टेट जो असेंबली के इलेक्शंस के ब्रांड एम्बेसडर को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेस्ट द टू स्टेट सॉल्यूशन यूज्ड। तो किस संदर्भ में टू स्टेट सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है? तो ये किसके संबंध में है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इजराइल और फैलेस्टीन जो डिस्प्यूट है उसी के कॉन्टेस्ट में टू स्टेट सॉल्यूशन है, इस टर्म को यूज किया जाता है। जैसा कि इस मैप में भी दिखाया गया है कि एक तरफ क्या है कि पैलेस्टीन है और दूसरी तरफ क्या है कि इजराइल। तो इन्हीं का जो डिस्प्यूट है, इसी डिस्प्यूट को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको कहते हैं टू स्टेट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड दीपम 2.0 स्कीम। तो किस राज्य सरकार ने दीपम 2.0 योजना की शुरुआत की है? तो ये वर्जन जो है वो सेकंड वर्जन है दीपम स्कीम का। तो किस राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने हाल ही में दीपम जो एक्सरसाइज है उसका वर्जन 2 लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट द वर्ल्ड फेमस पुष्कर फेयर इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो विश्व प्रसिद्ध पुष्कर जो मेला है किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो पुष्कर जो मेला है वो किस राज्य में लगाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। ये राजस्थान में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द 9th एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति बीइंग हेल्ड। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति का जो 9वां संस्करण है इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसमें गरुड़ शक्ति जो एक्सरसाइज है तो गरुड़ शक्ति किन दो कंट्रीज के बीच में की जाती है? तो इंडिया और इंडोनेशिया। इंडिया और इंडोनेशिया दो कंट्री की आर्मीज के बीच में इसको कंडक्ट किया जाता है। और इसका जो 9th एडिशन है वो कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये होगा हमारा, इसमें से ऑप्शन कोई नहीं है, इसको हम ऑप्शन बना लेते हैं सी ऑप्शन, जर्मनी नहीं, यहाँ लिख देते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। तो इसका जो नवा एडिशन है गरुड़ शक्ति का तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हसोंग 19। तो हाल ही में किस देश ने अपनी नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 19 का सफल परीक्षण किया है? तो ये किस देश की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की एक मिसाइल है, इसको अभी उन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट करा है। क्या है इसका नाम? तो हवासोंग 19 और ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली डूमा बोको हैज़ बीन अपॉइंटेड द 6th प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो हाल ही में डूमा बोको को किस देश का 6ठा राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो ये किस देश के 6th प्रेसिडेंट जो है वो बन गए हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोत्सवाना। तो ये बोत्सवाना के प्रेसिडेंट बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया सेकंड मैनग्रोव एरिया भीतरकनिका नेशनल पार्क विच वाज इन डिस्कशन रिसेंटली
इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो हाल ही में चर्चा में रहा भारत का दूसरा मैनग्रोव क्षेत्र जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा। अगर आपको यहाँ कन्फ्यूजन भी होता है कि जैसे मैनग्रोव की बात आती है, लेकिन यहाँ इतना तो पता होना चाहिए कि भितरकनिका जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो हम इस बेसिस पर भी इस क्वेश्चन को है वो सॉल्व कर सकते हैं कि भितरकनिका जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट सेट फॉर असेंबली सीट्स फॉर कैंडिडेट इन बिग स्टेट्स इन इंडिया? तो भारत के बड़े राज्यों में उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च सीमा जो विधानसभा सीटों के लिए कितनी निर्धारित की गई है? कि अब जो कैंडिडेट हैं वो स्टेट्स की जो इलेक्शंस होते हैं उसमें कितना जो है वो कितने पैसे जो कितने अमाउंट तक वो अपना खर्च कर सकते हैं? तो इसको बढ़ाकर अब कर दिया है, ऑप्शन जो होगा वो सी सही होगा, 45 लाख। तो ये LAKH LAKH। तो अब जो है इस रकम को जो बढ़ाकर है 45 लाख रुपए तक कर दिया गया कि 45 लाख रुपए तक जो है वो जो कैंडिडेट हैं वो खर्च कर सकते हैं इलेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज दी ओनली स्टेट्स हुज एंटायर पार्ट ऑफ दी वेस्टर्न घाट इज अंडर स्टेट प्रोटेक्शन? तो कौन सा एकमात्र राज्य है जिसका पश्चिमी घाट का पूरा हिस्सा राज्य संरक्षण में है? मतलब स्टेट की वो प्रोटेक्शन में है पूरा ही उसका वेस्टर्न पार्ट। तो अगर हम वेस्टर्न पार्ट्स की बात करें तो नॉर्थ से साउथ तक जैसे स्टेट केरला है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, यहाँ तक सभी की जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर वेस्टर्न घाट जो है वो फैले हुए हैं। लेकिन केरल एक ऐसा पार्ट है, कैसा एक ऐसा राज्य है यहाँ का जो पूरा ही जो वेस्टर्न घाट का जो एरिया है वो टोटली एक स्टेट प्रोटेक्शन में है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कि केरला का ही जो पूरा पार्ट है वेस्टर्न घाट का वो स्टेट प्रोटेक्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज दी शेयर ऑफ ब्रिक्स प्लस इन ग्लोबल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एक्सपेक्टेड टू सरपास दैट ऑफ G7? यानी कि वैश्विक व्यापार निर्यात में ब्रिक्स प्लस की हिस्सेदारी कब तक जो G7 से आगे निकलने की संभावना है? तो G7 की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं, जैसे कि रशिया, अमेरिका है, कनाडा है, तुम्हारी और जापान है, तो कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी हैं इसमें। तो ये सभी मिलाकर जो G7 कंट्रीज है तो ब्रिक्स कंट्री की जो मर्चेंटाइल मतलब पूरा जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है वो इसको सरपास कर देगा। कब तक है टारगेट रखा है? तो बी ऑप्शन नंबर 2026। ये 2026 तक जो है वो G7 का जो भी ग्लोबल ट्रेड है उसको ये सरपास कर देगा ब्रिक्स की कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्रीज बेस्ट फुटबॉल प्लेयर मिडफील्डर रोड्री हैज वॉन दी प्रेस्टिजियस बैलून d'Or टाइटल? तो हाल ही में किस देश की सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी हैं मिडफील्डर रोड्री ने प्रतिष्ठित बैलून d'Or खिताब जीता है? तो ये किसने जीता और ये कहाँ के हैं? जो रोड्री है वो कहाँ के फुटबॉल प्लेयर हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है स्पेन। ये स्पेन के प्लेयर हैं और इनको एक बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान जो है बैलून d'Or से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो रिसेंटली लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन? तो हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो ने कहा देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ किया है? तो पहला जो एनालॉग स्पेस मिशन है इसकी शुरुआत की गई है लेह से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लेह में पहला जो एनालॉग मिशन है इसको लॉन्च किया है। तो यहाँ तक हमारे जो वीकली करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो कवर होते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करें। थैंक यू। तब तक बने रहिए हमारे चैनल में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।